हेलो स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय छात्रों, नमस्कार। वर्णी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हुआ हूं कि कोविड-19 महामारी के कारण जैसा कि सुनाई पड़ रहा था कि आपके पाठ्यक्रम को 30% कम करने की शासन की मंशा थी। शासन ने उस पर अपने विशेषज्ञों की समिति भी बनाई थी और उन विशेषज्ञों की समिति ने अपना रिपोर्ट शासन को सौंप दिया है और उसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है। अब आपके हिंदी और सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम 30% कम कर दिए गए हैं, चाहे वो काव्यांजलि के हों, गद्य गरिमा के हों, कथा भारती के हों या संस्कृत दिग्दर्शिका के हों। सब में से कुछ ना कुछ पाठ माइनस कर दिए गए हैं या हटा दिए गए हैं। अब आपको नए पाठ्यक्रम के हिसाब से अपने अध्ययन की रूपरेखा बनानी है, उसी के अनुसार पढ़ना है। प्रिय विद्यार्थियों, आपकी हिंदी की तैयारी अच्छी होती रहे, इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और YouTube चैनल पर आपके लिए निरंतर किसी न किसी अध्याय या किसी न किसी उसके टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको पहुंचा रहे हैं। आप उसे भलीभांति देख रहे हो, समझ रहे हो, निश्चित रूप से आपको अच्छा प्राप्त हो रहा होगा। किंतु विद्यार्थियों, एक बात और आपसे कहनी थी। सुभाषित का एक श्लोक है कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सह हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। जैसे एक एक बूंद जल के गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है, ठीक उसी प्रकार से सब प्रकार की विद्याएं, धर्म और धन धीरे धीरे संचय करने से ही एकत्रित होते हैं। जो वीडियो हमारे डाले जा रहे हैं उसको अगर आप इस सोचो कि परीक्षा आएगी तो हम एक साथ देख लेंगे, समझ लेंगे, प्रिय विद्यार्थियों, तब आपके लिए बहुत बड़ा बोझ हो जाएगा। इसलिए जो वीडियो पढ़ रही है उसे धीरे धीरे एक एक करके निरंतर देखते जाइए, निरंतर अभ्यास में बने रहिए। निरंतर संचय करने से ही विद्या एकत्रित होती है और अगर आप निरंतर देखते रहोगे तो निश्चित ही आपकी तैयारी अच्छी होती रहेगी और हमारी यही शुभकामनाएं हैं कि आपको अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त हो। तो चलिए, जो आज आपका 30% सिलेबस कम किया गया है, आज हम उस पर बात करते हैं और देखते हैं कि क्या सिलेबस आपका कम किया गया है और अब आपको क्या पढ़ना है। छात्रों, कक्षा 12 के हिंदी विषय, ध्यान रहे, हिंदी विषय जिसे साहित्यिक हिंदी हम कहते हैं, जिसका अध्ययन कला वर्ग के और कॉमर्स वर्ग के छात्र करते हैं, उन वर्ग के छात्रों के लिए जो पाठ उनके पाठ्यक्रम से हटाए गए हैं कोविड-19 महामारी के कारण, शैक्षिक सत्र 2020-21 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नलिखित 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। ये 30% पाठ्यक्रम आपके सिलेबस से कम कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं। हिंदी विषय के लिए गद्य हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम में जितने भी आपके निबंध थे, उन निबंधों में से 3 निबंध हिंदी विषय के, साहित्यिक हिंदी विषय के पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं। जैनेन्द्र कुमार का भाग्य और पुरुषार्थ, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का रॉबर्ट नर्सिंग होम में और हरिशंकर परसाई का निंदा रस, ये आपके पाठ्यक्रम से अब हटा दिया गया है। आपको इस सत्र 2020-21 के लिए इन 3 पाठों को गद्य में नहीं पढ़ना है। इसी प्रकार कथा साहित्य हेतु जो आपके निर्धारित पाठ्यक्रम थे, उसमें से 2 कहानियां अब हटा दी गई हैं, भीष्म साहनी का खून का रिश्ता और शिवानी की लाठी। इन 2 कहानियों को अब आपको नहीं पढ़ना है। इसके अतिरिक्त
काव्य हेतु जो निर्धारित पाठ्य वस्तु थी, आप इसको अपनी पुस्तक में टिक लगा लीजिएगा या अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि ये काव्य कविताएं अब आपको नहीं पढ़नी है। जगन्नाथ दास रत्नाकर का उद्धव प्रसंग और गंगावतरण, मैथिली शरण गुप्त का कैकेयी का अनुताप और गीत, जयशंकर प्रसाद का गीत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का संध्या सुंदरी, सुमित्रानंदन पंत का परिवर्तन, रामधारी सिंह दिनकर का पूर्वा उर्वशी, ये गीत आपको नहीं पढ़ने, जबकि सुमित्रानंदन पंत का नौका विहार आपको पढ़ना है, बापू के प्रति पढ़ना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का संध्या सुंदरी नहीं पढ़ना है, जयशंकर प्रसाद का गीत नहीं पढ़ना, लेकिन श्रद्धा मनु पढ़ना है। इसलिए अभी हम आपको बताते हैं कि आपको पढ़ना क्या है। तो ये आपको नहीं पढ़ने हैं, इसको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा या अपनी पुस्तक में उसको टिक लगा लीजिएगा कि ये आपको अब नहीं पढ़ने हैं। अगला हम चलते हैं संस्कृत दिग्दर्शिका से। आपके 2 पाठ हटा दिए गए हैं, इनको नहीं पढ़ना है। जातक कथा और नृपत दिलीपा, ये 2 पाठ आपको अब नहीं पढ़ने हैं। उपर्युक्त के अनुक्रम में जो 30% ये तो हटा दिए गए हैं, जो 70% बचे हैं, उन पाठ्यक्रमों को आपको निम्नलिखित के अनुसार। अब विद्यार्थियों इसमें ध्यान देना, आपको गद्य हेतु जो निर्धारित पाठ्य वस्तु थी, इसमें से जो 3 पाठ हटाए गए हैं, उसके बाद आपके बच रहे हैं वासुदेव शरण अग्रवाल का राष्ट्र का स्वरूप, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक के फूल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सिद्धांत और नीति के संपादित अंश, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का भाषा और आधुनिकता, और एपीजे अब्दुल कलाम का तेजस्वी मन से संपादित जो अंश है, जो अध्याय आपके सिलेबस में है, वो आपको पढ़ना है। अर्थात कुल 5 निबंध अब आपको पढ़ने हैं। इसके अतिरिक्त इसको ध्यान से सुन लीजिए, ये 5 निबंध आपको पढ़ने हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल का राष्ट्र का स्वरूप, हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक के फूल, दीनदयाल उपाध्याय का जो पाठ आप में समाहित है सिद्धांत और नीति के संपादित अंश में से है वो, और जी सुंदर रेड्डी का भाषा और आधुनिकता, और एपीजे अब्दुल कलाम का हम और हमारे आदर्श, ये तेजस्वी मन के संपादित अंश से है। इसको आपको अब पढ़ना है, अर्थात 5 अध्याय अब आपके गद्य में पढ़ने हैं। इसके अतिरिक्त काव्य में जो हटाए गए हैं 30%, उसके बाद जो शेष बच रहे हैं, जो आपको पढ़ना है, इसको ध्यान से देख लीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र का आपको प्रेम माधुरी और यमुना छवि पढ़नी है। रत्नाकर का गंगावतरण आपको पढ़ना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की पवन दूतिका पढ़नी है। जयशंकर प्रसाद का गीत हटा लिया गया है, लेकिन श्रद्धा मनु पढ़ना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का बादल राग पढ़ना है, जबकि इनका संध्या सुंदरी हटा ली गई है। सुमित्रानंदन पंत की नौका विहार और बापू के प्रति पढ़ना है, जबकि परिवर्तन इनकी आपके सिलेबस से समाप्त कर दी गई है। महादेवी वर्मा के गीतों को आपको पढ़ना है। रामधारी सिंह दिनकर का अभिनव मनुष्य आपको पढ़ना है। अज्ञेय का मैंने आहुति बनकर देखा तथा हिरोशिमा, ये आपको अध्ययन करना है, इसको पढ़ना है। विविधा में नरेंद्र शर्मा की मधु की एक बूंद, भवानी प्रसाद मिश्र की बूंद टपकी एक नभ से, गजानन माधव मुक्तिबोध की मुझे कदम कदम पर, गिरजा कुमार माथुर की चित्रमय धरती और धर्मवीर भारती के सांझ के बादल। प्रिय विद्यार्थियों, इतने सिलेबस आपको पढ़ने हैं, इनका अध्ययन करना है, इनकी तैयारी करनी है। इसलिए अपने बुक में इनको अलग से लिख लीजिए, इनका नोट्स कर लीजिए, इस पर टिक लगा लीजिए कि ये पाठ आपको पढ़ने हैं, और जो पहले बताए गए वो आपके पाठ्यक्रम से हटा लिए गए हैं, उनको नहीं पढ़ना है। कथा साहित्य में अब आपकी केवल 3 कहानियां शेष बच रही हैं, जिनको आपको पढ़नी है। फणीश्वर नाथ रेणु की पंचलाइट आपको अब अध्ययन करनी है, इसको पढ़नी है। अमरकांत की बहादुर, एक कहानी आपको पढ़नी है। और शिव प्रसाद सिंह का कर्मनाशा की हार, ये कहानी आपको पढ़नी है। इस प्रकार से आपके सिलेबस में अब 3 ही कहानियां शेष बची हैं, पंचलाइट,
बहादुर और कर्मनाशा की हार, जिनका अध्ययन आपको करना है। संस्कृत दिग्दर्शिका हेतु जो आपके पाठ्यक्रम से 2 पाठ हटाए गए हैं, उसके बाद जो बच रहे हैं, भोजस्योदार्यम, संस्कृत भाषाया महत्वम, आत्मज्ञो सर्वज्ञः, ऋतुवर्णनम, महर्षि दयानंदः, सुभाषित रत्नानि, महामना मालवीयः, पंचशील सिद्धांतः, दूत वाक्यम। इतने आपको पढ़ने हैं, इनका अध्ययन करना है, बाकी आपको नहीं करना है। आपको जानकारी के लिए हम बता दें, भोजस्योदार्यम, संस्कृत भाषाया महत्वम, आत्मज्ञः सर्वज्ञः, ऋतुवर्णनम, सुभाषित रत्नानि और पंचशील सिद्धांतः, इतने अध्याय हम पढ़ा चुके हैं, जो आप हमारे चैनल के वीडियो में देख सकते हो। इनका अनुवाद करना आसानी से सीख सकते हो। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपका सिलेबस तैयार किया गया है। 70% सिलेबस आपका बचा है। इसी के अनुसार आपको अध्ययन करना है। आपके साथ हमारी शुभकामनाएं हैं। हमारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपका नया पाठ्यक्रम अब जो 70% बच रहा है, इसका अध्ययन आपको करना है। लगभग 40% पाठ्यक्रम हमने आपके जो गद्य खंड, काव्य खंड या जो है संस्कृत दिग्दर्शिका या कथा साहित्य से था, इसको हमने समाप्त करके इसके वीडियो आपको उपलब्ध करा दिए हैं। किंतु एक चीज और आपको ध्यान देनी है कि इसके अतिरिक्त जो व्याकरण वाला पोर्शन है, या जो हिंदी साहित्य के इतिहास, उसके लेखकों, उसके रचनाकारों की जीवन और रचनाओं से संबंधित जो 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसकी तैयारी आपको उसी प्रकार से पूरी करनी है। जो आपका व्याकरण है, रस, छंद, अलंकार, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, जो पहले से जैसा सिलेबस में था उसी प्रकार से सिलेबस में है। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। इसको आप भली बात समझ लें। जो परिवर्तन है 30% पाठ्यक्रम का, वो आपके गद्य के निबंध में, काव्य की कविताओं में, कथा साहित्य में और संस्कृत दिग्दर्शिका के पाठों को रिड्यूस किया गया है, कम किया गया है। जबकि अन्य जितने भी आपके पाठ्यक्रम में थे, चाहे व्याकरण हो और चाहे संस्कृत साहित्य, चाहे हिंदी साहित्य से संबंधित जो 10 नंबर के पहले और दूसरे प्रश्न में प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सब हैं, वो सभी उसी प्रकार से पूछे जाएंगे। उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारी आपके प्रति शुभकामना है कि आपका यह नया पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार हो। अब तो पाठ्यक्रम कम हो गया है, तो निश्चित रूप से आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकोगे और आपको आने वाली परीक्षा में अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त हो सकेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।